क्वेश्चन नंबर 30 अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसमें लिखा है ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे किया जाता है। क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर को लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ दिया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के 4 मुख्य उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। इसमें ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे किया जाता है ये 2 नंबर में था, और क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर को लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ दिया जाता है ये भी 2 नंबर में था, और ब्लीचिंग पाउडर के 4 मुख्य उपयोग लिखिए ये भी 2 नंबर में। तो ये पूरा प्रश्न 6 नंबर का था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हम आपको जो बताएंगे ज़्यादा रिएक्शन नहीं, कोशिश करेंगे कि जितनी महत्वपूर्ण हैं और जितना लिखने के लिए ज़रूरी होता है उतनी ही लिखी जाए। तो आप लोग पेन और कॉपी साथ लेकर ही बैठें और इन्हें साथ के साथ याद करते रहें, और जैसी भी जो भी समस्या है आप शेयर करें। ठीक, तो लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर इस तरीके से हम देखेंगे जिस तरीके से पूछा गया है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया तैयारी सभी लोग करते हैं, लेकिन एक विधिवत तरीके से तैयारी की जाए तो बोर्ड में बहुत अच्छे से नंबर हम पा सकते हैं। जैसे अब इसमें लिखा था ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले हम उनके निर्माण की बात करेंगे। हम लोग जानते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ अगर अपक्रिया करा देते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे और हेडिंग लिखें क्वेश्चन नंबर 30, और 30 में लिखें ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण। बेटा कल की वीडियो देखी थी, परसों की वीडियो आपने देखी होगी। तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण, तो आप मुझे बताइए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। CaOCl2, यानी का ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण यानी का हमको CaOCl2 बनाना है। तो इसमें होता क्या है, आप लिखना शुरू करें। इसमें से शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है या फिर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक, यानी कि शुष्क बुझे हुए चूने। आज से हम एक बात और याद रखेंगे, शुष्क बुझे हुए चूने मतलब CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करा दें, क्लोरीन के साथ करा दें। तो क्या बनता है CaOCl2 प्लस H2O, यानी कि ये क्या हो गया। अच्छा, वैसे इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है बेटा, आप लोग याद रखें, इसे कॉमन साधारण नेम जो है वो ब्लीचिंग पाउडर है, लेकिन इसका रासायनिक नेम क्या है वो भी लिख लें, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यानी कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका नाम हो गया। और ये हमारा क्या होता है, ये तो हमारा जल है। तो कुल मिला के इतनी बड़ी रिएक्शन लग रही है, आपको केवल इसकी निर्माण की विधि याद रखनी है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 गिव्स आउट CaOCl2 प्लस H2O, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन के साथ अपक्रिया करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड्स बनता है और जल निकलता है। ये इसकी निर्माण की विधि हो गई। फिर हमसे पूछा था इसी में दूसरा प्रश्न क्या होता है कि जब उसको क्या करें, लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ दिया जाए। तो अच्छा, एक बात और है, जिस प्लांट पर ये ब्लीचिंग पाउडर बनता है, आप चाहें तो परीक्षा में नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लेने का हम लोग प्रयास करते हैं, तो एक नोट की तरह ये पॉइंट लिख लेंगे या फिर नोट लिख लेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर, लिखें बेटा जल्दी जल्दी लिखें, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त प्लांट को हैसन क्लेवर प्लांट कहते हैं। क्योंकि कभी भी जीके में भी पूछ लिया जाता है और हमें ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर ये ब्लीचिंग पाउडर बनता है वो प्लांट कौन सा होता है, तो वो प्लांट कौन सा होता है, हैसन क्लेवर प्लांट कहते हैं। ठीक है, अब अच्छा, खुले में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो जब इसको खुले में छोड़ देते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। यानी का दूसरे प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा, नंबर दूसरा इसी में है कि आप चाहें तो लिख सकते हैं कि वायु में खुला छोड़ने पर
वायु में खुला छोड़ने पर ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन गैस की गंधक देता है। क्योंकि गंधक देता है क्योंकि वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड इससे क्रिया करके, क्योंकि वायु में उपस्थित, बेटा साथ के साथ लिखें, क्योंकि वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड इससे क्रिया कर कर क्लोरीन गैस निकालती है। यानी का ब्लीचिंग पाउडर हमारा क्या था, CaOCl2 प्लस CO2, यानी का ब्लीचिंग पाउडर वायु के साथ क्रिया करती है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि हमारा CO2 के साथ अभिक्रिया करेगा, और जैसे ही CO2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3 प्लस Cl2, यानी कि ये कौन सी गैस निकल गई, ये क्लोरीन गैस निकल जाती है। उसके बाद इसी का तीसरा खंड हमसे पूछा था कि इसके उपयोग क्या है, तो उपयोग हमें इसके उपयोग पता थे कि ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग क्या हैं। तो इसके लगभग ये 2 नंबर में था तो 4 उपयोग तो लिखने चाहिए, तो आप साथ के साथ लिखें ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। ब्लीचिंग पाउडर उपयोग, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग। तो बेटा हमने लिख दिया, आप देखें, इसका उपयोग कपड़ा उद्योगों में सूती व्यंजन में किया जाता है। तो आप लिखें इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में सूती व्यंजन में किया जाता है। दूसरा लिखें बेटा, इसका उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है, यानी कि कपड़ा उद्योग में भी किया जाता है और कागज उद्योग में किया जाता है। तीसरा लिखें, इसका उपयोग पीने के पानी को जीवाणु रहित करने में भी किया जाता है, यानी कि पानी का जो शुद्धिकरण होता है, प्योरीफाई हम पानी को जो करते हैं उसके लिए भी किया जाता है। तो इस तरीके से हम सिंपल याद रखेंगे। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर लिखने में मदद होगी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि निर्माण क्या था, निर्माण देख लिया, खुला में रख दें, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी हमने अभिक्रिया देख ली और उसके उपयोग भी सीख लिए। ठीक है बेटा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, नहीं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है बेटा, हम ये वीडियो भी शुरुआत हमने इसी क्वेश्चन से की थी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अब तो आप सभी को ये क्वेश्चन रट गया होगा। क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, यह कैसे प्राप्त होता है और इसके उपयोग लिखिए। 6 नंबर में प्रश्न था, आराम से अब आप कर सकते हैं इसको, तो हम भी बहुत जल्दी कराएंगे इसको। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है बेटा, आपको ये नहीं पता होगा। आप इसका रासायनिक सूत्र तो बता सकते हैं, मुझे पता है आपको नहीं पता होगा। ठीक है बेटा, चलो मैं लिखाता हूँ। तो डायरेक्ट लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि ये हम ही सब लोग इसकी हर वीडियो में हमने बात की है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो आप लिखें प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं, POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक, थोड़ा फास्ट लेंगे बेटा, रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी मतलब आधा, यानी का कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और हेमी मतलब आधा, और हाइड्रेट किसके लिए यूज किया जाता है, पानी के लिए, यानी का H2O। तो इसका सबसे पहले लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, यानी कि CaSO4.12H2O। ठीक, और फिर उसके बाद बेटा अगली हेडिंग लिखें प्लास्टर ऑफ, साथ के साथ लिखते चलें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे किया जाता है, बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग, इसीलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। इसे जिप्सम से बनाया जाता है, इसे जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम, अच्छा बेटा अब अच्छा खुद बताओ, जिप्सम का फॉर्मूला क्या था, मुझे पता है आप सबको पता है, CaSO4.2H2O, यानी का पानी, इधर को जिप्सम को एक भट्टी में 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, इस
ताप पर यह अपने क्रिस्टलीय जल के तीन चौथाई अणु निकाल देता है और पीओपी बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ये सब आप जानते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखें बेटा, तो रिवीजन भी हो रहा होगा आप लोगों का। CaSO4.2H2O मतलब कि जिप्सम, और कितने डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या बना, CaSO4.12H2O, और कितना पानी का अणु बाहर निकला, 3/4 H2O। अच्छा अब मुझे बताइए पहले क्या है, पीओपी है कि जिप्सम है? ये वाला जो है वो जिप्सम है, जिप्सम, और ये क्या है, पीओपी। यानी कि किस तरीके से जिप्सम से पीओपी बना, जिप्सम में 100 डिग्री तापमान मिलाया, यानी कि गर्म पानी डाला और एकदम से क्या बन गया, जिप्सम बन गया, यानी कि निर्माण हो गया। अच्छा अगला इसका उपयोग बता दीजिए। तो इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगली हेडिंग क्या डालेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग आपको पता है, बिल्कुल पता होंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन की शुरुआत भी हमने इस चैप्टर की इसी से किए होंगे। तो आप, हमें उम्मीद है कि आप सब ये आपको याद होगा। देखो बेटा, वीडियो देखने से आपको फ़ायदा तभी होगा जब आप इनको साथ के साथ याद कर रहे होंगे। इसीलिए मैं एक वीडियो में 4 से 5 क्वेश्चन ही कराता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कराता, ताकि आपको कोई भी बोझ ना लगे। लिखिएगा बेटा, इसका उपयोग, थोड़ा फास्ट लिखें, इसका उपयोग टूटी हड्डियों को सही अवस्था में जोड़ने में किया जाता है। ठीक। नंबर 2, यह खिलौने स्टैचू, सजावटी सामान तथा ज्वेलरी बनाने में प्रयुक्त होता है। ठीक बेटा, अगला लिखिए क्वेश्चन नंबर, मतलब इसका तीसरा, यह अग्निशामक पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है। ठीक बेटा, इस तरीके से हम ये सिंपल लिखेंगे और आराम से याद हो जाएगा, कोई बोझ ना लगे बेटा, इसलिए आराम से आप इसको याद करते चलें। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 का हम अपना पूरा उत्तर लिख सकते हैं। एक सूत्र क्या है, इसके निर्माण की एक विधि तथा 2 मुख्य गुण समीकरण देते हुए लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, आराम से आप एक बार याद कर लीजिए। इसीलिए मैं बेटा अब तक मैंने लिख के दिखाया, इस क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो इसकी निर्माण की विधियां पूछी हैं और इसके गुण पूछे हैं, तो नॉर्मली आप इसमें लिख सकते हैं। अच्छा, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, आप मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 32, मुझे आप बताइए, जो हमारा बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा, बेटा बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, पहले तो आप हमको ये बताइए। उम्मीद करते हैं आपको पता होगा, NaHCO3, ये हो गया। अच्छा, इसका नाम क्या है बताइए, सोडियम, आप वहीं से बोल दिया करो, हमें सुनाई देता है। सोडियम, बोलो, हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि ये रहा सोडियम, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा कार्बोनेट। तो इसका क्या नाम हो गया, यानी कि बेकिंग सोडा का नाम हो गया सोडियम, वो फॉर्मूला क्या होगा, NaCO3, और इसका नाम हो गया, क्या नाम हुआ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप जिस कमरे में बैठे हैं वहीं से बोल सकते हैं। अच्छा, इसका एक और नाम होता है, वो नाम बताइए, सोडियम बाई
कार्बोनेट, आप वो भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक लगा के क्या लिख सकते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है। अच्छा, अगली हेडिंग आप क्या लिखेंगे, अगली हेडिंग लिखेंगे बेकिंग सोडा। तो कैसे बनता है बेकिंग सोडा, पहले मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझना। मैं केवल अभिक्रिया लिख रहा हूँ और आपको अभिक्रिया याद करनी होती है, हिंदी थोड़ी ना। तो जैसे आपने लिखा Na2CO3, इसका क्या नाम है बताइए, सोडियम कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा देखो कैसे बनता है, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हम किसके साथ करा दें, जल के साथ करा दें, और इसमें और क्या करा दें, कार्बन डाइऑक्साइड को भी मिला दें। यानी का सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया यदि जल के साथ करा दें और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिला दें तो हमको क्या मिलता है, तो हमको मिलेगा बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी का बेकिंग सोडा NaHCO3। उम्मीद करते हैं अब ये फॉर्मूले नहीं भूले होंगे। अब सुनिएगा, बैलेंस संतुलित करना कल सिखाया था, 2 हाइड्रोजन है तो 2 यहाँ लगाएंगे, देखो अपने आप ये संतुलित हो गई। अब मैंने इस बार हिंदी नहीं लिखाई है, क्यों, मैं अब आपको सिखा रहा हूँ। समझो, बेकिंग सोडा अगर 2 नंबर में आए, 1 नंबर में अभिक्रिया पूछे तो डायरेक्ट ये लिख देंगे, वरना अब आपको तो पता है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। यानी कि आप लिख सकते हैं बेकिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम में, यानी कि बेकिंग सोडा बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ठीक है बेटा। अच्छा, हम एक तरीके से और बना सकते हैं, हम बताएं। एक तरीका ये हो गया, आप इसको जब पेपर में आएगी तो आप हिंदी में आराम से लिखिएगा, पहले कि इस तरीके से ये और फिर अभिक्रिया लिख देंगे। नंबर दो आप क्या करेंगे, अच्छा ये जानते हो NaCl जानते होगे, क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, अमोनिया के साथ। अमोनिया का फॉर्मूला पिछले रिएक्शन में देखा था हमने, NH3, और इसमें हम पानी मिला दें और क्या मिला दें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला दें, यानी कि CO2 + H2O + NH3 + NaCl मिला दें बेटा, तब भी हमको यही मिलता है बेकिंग सोडा NaHCO3। और क्या बनता है इसमें, एक चीज़ और बनती है NH4Cl, यानी का अमोनियम क्लोराइड। ये क्या हो गया, ये तो हो गया अमोनियम क्लोराइड, और ये क्या था, ये है हमारा बेकिंग सोडा, और ये सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर और इसके साथ। अब सुनो, अगर आपको, अब मैं हिंदी लिखाऊं और ना लिखाऊं, आप खुद लिख सकते हो, आपको खुद पता है। यानी का हम सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया तथा वाटर तथा मतलब जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमको क्या बनता है, हमको बेकिंग सोडा बनता है। हम इस तरीके से बना सकते हैं, आराम से लिखिएगा, हमको इंपॉर्टेंट है रिएक्शन है करना, आप हिंदी साथ के साथ लिखते चलिएगा बेटा। ठीक, अगला देखें। अब इसमें पूछे थे गुड़, तो आराम से लिखिएगा बेकिंग सोडा के गुड़, हेडिंग डाल के लिखा जाता है, इस तरीके से आराम से अंडरलाइन करें और आराम से लिखें। ठीक है, बेकिंग सोडा के गुड़। अच्छा, गुड़ क्या है, अब आप समझो क्या गुड़ है। तो बेकिंग सोडा क्या है, तो बेकिंग सोडा ही तो किसी के साथ अभिक्रिया करेगा तभी तो गुड़ बताएंगे। NaCO3 की रिएक्शन किसके साथ कराना है बेटा, जल के साथ कराना है, और जैसे ही जल के साथ कराएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH + H2CO3। बेटा इसका नाम हमको बताइए, H2CO3 का नाम क्या है, बताइए। मुझे पता है आप नहीं बता पा रहे होंगे, आज से याद रखिएगा, समय आने पर फिर पूछेंगे। इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड, यानी कि कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2CO3। आप जहाँ कहीं बैठे वहीं से बोला करो H2CO3। तो इसका एक गुण हो गया कि सोडियम, अब देखो बेकिंग सोडा की अभिक्रिया यदि जल के साथ कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और कार्बनिक अम्ल बनता है, एक गुण हो गया। उसने गुण ही तो पूछे थे। अब ये बात आपको अगर याद है तो आराम से आप इसको ऐसे लिखें और फिर इसको हिंदी में लिख दें जैसे लिखते हैं। और दूसरी एक अभिक्रिया और हमें आती है जो हमने कल देखी थी, क्या कि अगर हम बेकिंग सोडा को गर्म करें, बेटा अब तो याद हो गई होगी, अगर इसको गर्म करें तो क्या बनता था, Na2CO3 + H2O + CO2। ये बनती थी कि नहीं बनती थी, आराम से अब आप लिखिएगा, आपको इनके नाम भी याद हो गए होंगे कि जब हम कभी भी बेकिंग सोडा की अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और पानी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इस तरीके से हम इसका प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं 32 का। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग अच्छे से करिएगा, हम आपकी तैयारी कराने के लिए आए हैं। ठीक है बेटा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, हमने आपसे कहा था 3 से 4 लवड़ आपको तैयार करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। कहता है धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए, इसके बनाने की विधि तथा 2 मुख्य उपयोग लिखिए। यानी का अब की बार आई धावन सोडा। आप बेटा उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से याद हो रहा होगा, आप अच्छे से याद करिएगा कि धावन, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, बताओ। अरे यार इतना तो अब याद हो गया होगा, चलो सूत्र बता दो, बताओ, कॉपी नहीं पलटने, चीटिंग नहीं। Na2 बोलो CO3 × 10H2O,
यानी कि इसका क्या नाम हो गया, Na2CO3.10H2O। अच्छा, इसका नाम क्या है, ये तो हो गया सूत्र। नाम बताइए, नाम मैं बताऊं बेटा? नाम अभी याद कर लो, पहली बार है, अगली बार से मैं आपसे पूछूंगा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका, डेका किसके लिए बोलते हैं, 10 के लिए, डेका हाइड्रेट। अच्छा, आधे के लिए क्या बोलते हैं, पिछली क्लास में, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कराया था, क्या बोलते हैं आधे के लिए, हेमी। तो ये इसका क्या नाम हो गया, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, यानी कि ये इसका रासायनिक नाम हो गया और पिछले वाले में हमारा ये इसका सूत्र हो गया। हमसे पूछा है कि इसके निर्माण की विधि बताइए, तो सबसे पहले फिर भाई हेडिंग डालें। अब तो आपको आदत हो गई होगी किस तरीके से हमने लिखने के प्रश्न किस तरीके से लिखे जाते हैं ये बता रहा हूँ। तो धावन सोडा बनाने की विधि, बेटा रिएक्शन ज़्यादा नहीं है, ध्यान से समझते चलें तो कुछ ज़्यादा नहीं होंगी। बनाने की विधि देखो मैं क्या बता रहा हूँ, आप ऐसे समझिए, अब ये सभी रिएक्शनें एक साथ हैं। अब तक हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा उन रिएक्शन को किस तरीके से इन्होंने यूज करके बनाया वो देखिए। आपने एक रिएक्शन पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ी थी, NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है बेटा, इसकी रिएक्शन क्या थी पिछली वाली, पेज नहीं आप बताइए, NaHCO3 प्लस NH4, बोलो बोलो बोलो, NH4 क्या, NH4Cl। ये रिएक्शन हमने पिछले देख के आए थे। ये रिएक्शन सबसे पहले धावन सोडा बनाने के लिए यूज में की जाती है, क्या, NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो इससे बनता है NaCO3 प्लस NH4Cl। अब यहाँ से ये जो बना NH4Cl, इसको दोबारा से फिर हम यूज करेंगे। अब इसको जब गर्म किया तो बताओ पिछले वाले में क्या बना था, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ये बना था। ठीक, उसके बाद बेटा क्या हुआ कि इसमें ये जो क्या था, सोडियम कार्बोनेट, इसी सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु किसके, पानी के जोड़ दिए जाते हैं, प्लस 10H2O। जब जोड़ दिए जाते हैं तो बनता है Na2CO3.10H2O। जरा ध्यान से देखो, तो ये जो पूरी अभिक्रियाएं हैं, ये अभिक्रिया किसको बनवाती हैं, धावन सोडा को, इसीलिए इसको हमने सबसे बाद में पढ़ाया है। ध्यान से आप इसको देखते चलें बेटा, क्या किस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि इसमें हमने क्या किया है। आप ध्यान से देखें, ये इनमें से कोई भी अभिक्रिया नई नहीं है, ये अभिक्रिया आप सभी लोग पहले से जानते थे कि नहीं जानते थे। तो इस तरीके से हम बनाते हैं, फिर इसको आप आराम से हिंदी में लिखते रहिएगा। अब आगे हमसे क्या पूछा था, इसके उपयोग, तो अगली हेडिंग क्या डालेंगे, धावन सोडा के उपयोग। अच्छा बेटा बताओ इसके उपयोग क्या है, चलो मैं बताता हूँ, लिखिएगा। नंबर एक यह है कपड़े धोने के लिए जो कपड़े धुलवाने आते हैं, लॉन्ड्री बोलते हैं उसको, लॉन्ड्री में प्रयुक्त होता है। कहाँ यूज होता है, लॉन्ड्री में कपड़े धुलने के लिए। और दूसरा, और इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यह है जल की स्थायी कठोरता, हार्डनेस को दूर करता है, कठोरता दूर करने में प्रयुक्त होता है। अब बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा, ये बाद में क्यों कराया आप भी समझ रहे होंगे, होता है। ठीक है, यानी कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कपड़े धो ले जाते हैं ना, लॉन्ड्री में भी यूज किया जाता है इसका। और इसकी जो जल की स्थायी कठोरता होती है उसको भी दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 33 भी पूरा होता है। बेटा आप सभी लोग भरपूर सहयोग कर रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग भी इसका फ़ायदा हो रहा होगा। अपने आप में आप 2 से 4 दिन में अपने आप में परिवर्तन देख रहे होंगे कि किस तरीके से धीमे धीमे बिना प्रेशर की ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। बेटा आप लोग भरपूर सहयोग करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोगों पूरा भरपूर सहयोग करें, जिससे हम आगे आपके लिए बहुत कुछ और भी कुछ कर सकें। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और आपको किसी भी सब्जेक्ट में यदि दिक्कत आती है, चाहे मैथ हो, बायोलॉजी का पोर्शन हो, या फिर फिजिक्स हो, या फिर केमिस्ट्री हो, अगर ना समझ में आ रही हो, फिर भी हम पूरी उम्मीद करेंगे, पूरी कोशिश ये करेंगे कि आप हमें फुल्ली सपोर्ट करेंगे और हम आप